आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले 3 जहाज़ों को नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में एक थाई कार्गो जहाज़ में आग लग गई है। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पेशेज़कियान के बेटे ने दावा किया है कि ईरान के नए रहबर आला मुज्तबा खामनाई के ज़ख्मी होने की इत्तलात भी आई हैं, लेकिन वो अभी महफूज हैं। तेहरान रात को ज़ोरदार धमाकों से गूंजता रहा। हुक्काम के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से फ़ज़ाई हमलों में 1300 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। उधर ईरान भी जवाबी कार्रवाइयाँ कर रहा है। इसराइल में लाखों अफराद रात भर बजने वाले अलर्ट से जागते रहे, जो ईरानी मिसाइलों की आमद की वार्निंग दे रहे थे, जबकि फ़िज़ा में मिसाइलों को रोकने की तेज़ आवाज़ें भी सुनाई देती रहीं। जबकि कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन ने कहा है कि वो ईरान की जानिब से आने वाले मिसाइलों को तबाह कर रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक कुछ ड्रोन्स दुबई के हवाई अड्डे के करीब गिरे, जिससे 4 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। इसराइल ने लुबनान में हमले जारी रखे हुए हैं। इसराइली तैयारों ने दारुल हुकूमत बैरूत के जनूबी हिस्से में कई मकामात को निशाना बनाया है। इसराइल का कहना है कि वो हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। अमेरिका और बरतानिया समेत दुनिया के कई ममालिक हिज़्बुल्लाह को एक दहशतगर्द तंजीम करार देते हैं। बैरूत में रात भर क्या होता रहा, देखें एलिसन फ्रीमैन की इस रिपोर्ट में, जो पेश कर रही हैं खतीजा आरिफ। लुबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में अब धमाकों की आवाज़ें मामूल बन चुकी हैं। इसराइल लुबनान में उन मकामात को निशाना बना रहा है जिनके बारे में उसका कहना है कि वो ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीम हिज़्बुल्लाह से मुंसलिक हैं। इन हमलों के असरात शहर के लोगों की ज़िंदगियों में वाज़ेह तौर पर महसूस किए जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिफ्यूजी एजेंसी के मुताबिक सिर्फ लुबनान में तकरीबन 7 लाख अफराद अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। इनमें रीम और उसका ख़ानदान भी शामिल है। रीम पहले शहर की एक छोटी सी सड़क पर टिश्यू पेपर बेचती थी। अब वो कहती हैं कि दिल टूट गया है। उन्हें अपने बच्चों के साथ घर छोड़ना पड़ा और अब वो सड़क पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब ईरान में जुनूब मशरक़ी इलाके के एक हवाई अड्डे से धुएं के बादल उठते नजर आ रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि वो अब ईरान पर इससे भी शदीद हमले करेगा। ईरानी हलाल अहमद सोसाइटी के मुताबिक मुल्क भर में कम अज़ कम 1230 अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरान की जानिब से भी जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़िश्ता रात तेल अवीव में सायरन की आवाज़ें सुनी गई, जो ईरानी मिसाइलों की आमद की इत्तला है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मंदूब ने अमरीका और इसराइल के इक़दामात पर सख्त तनक़ीद की है। इन हमलों का मकसद शहरियों को खौफज़दा करना, बेगुनाह लोगों को कत्ल करना और ज़्यादा से ज़्यादा तबाही फैलाना है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने तेल की कीमतों से मुतालिक खदशात कम करने की भी कोशिश की, क्योंकि हालिया दिनों में कीमतों में तेज़ी से उतार चढ़ाव देखा गया है। इसकी एक बड़ी वजह अहम समुद्री रास्ता आबनाए हुर्मुज़ है, जहां से दुनिया में तेल की पैदावार का 20% गुजरता है। जंग शुरू होने के बाद से यहाँ जहाज़ों की आमदोरफ्त में नुमायाँ कमी आई है। 1 साल पहले ये रास्ता बहुत मसरूफ़ था, मगर अब कम ही जहाज़ इस ख़तरनाक रास्ते से गुजरने का ख़तरा मोल ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर सदर ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर इस समुद्री रास्ते में सुरंगें बिछाई गई और उन्हें ना हटाया गया तो ईरान को सख्त फ़ौजी नताइज का सामना करना पड़ सकता है। उनका कहना था कि अगर उन्हें हटा दिया गया तो ये दुरुस्त सिमत में एक बड़ा कदम होगा। चंद घंटों बाद अमेरिका ने एक वीडियो जारी की, जिसके बारे में उसका कहना है कि उसमें आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाले ईरान के 16 जहाज़ों को तबाह होते देखा जा सकता है। बैरूत जैसे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए अमेरिका और इसराइल के हमलों के साए में यही अब रोज़मर्रा की हकीकत बन चुकी है। और इस बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त वाशिंगटन से मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी सलीम रिजवी। सलीम साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जंग वैसे तो इसराइल और अमेरिका ने शुरू की थी, लेकिन क्या अब ये अमेरिका ही की जंग बनती नज़र आ रही है? देखिए, अब जबकि करीब जो सरकारी आदाद शुमार हैं, 8 कम से कम जो अमरीकी फ़ौजी हैं वो मारे गए हैं, और अब पेंटागन ने ये भी तस्लीम कर लिया है कि करीब 140 ज़ख्मी भी हैं, जो कि पहले ये तादाद नहीं बताई जा रही थी कि कितने ज़ख्मी हुए हैं इस पैमाने पे। लेकिन यहाँ पर जो आम लोग हैं और जो इनके खुद हिमायती हैं रिपब्लिकन पार्टी में, उनका भी ये उनको खदशा है कि ये फिगर्स कहीं ज़्यादा है, जो अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत। तो ज़ाहिर है कि इस मामले में तो अब ये बाकायदा एक अमेरिका की जंग बन गई है। लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पर आम तासुर यही है कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई सदर ट्रंप ने क्या सोच कर ये जंग शुरू की थी, और क्या कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव था, क्या कोई स्ट्रैटेजी बनी थी।
क्योंकि कल भी ब्रीफिंग के बाद जो डेमोक्रेट्स निकले हैं, उनको जो क्लासिफाइड ब्रीफिंग होती हैं वो दी गई, तो उन्होंने कहा कि हम तो बहुत गुस्से में हैं और ना कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा है अभी भी, ना कोई स्ट्रैटेजी है। और उन्होंने कहा कि भाई ये जो एक बड़ी ही अनसर्टन रुख की तरफ बढ़ रहे हैं और पता नहीं कि आगे क्या होगा। लेकिन ये इंडिया जरूर दिया उन्होंने कि ग्राउंड इन्वेजन जो है वो अब अमेरिका कर सकता है ईरान में, जो कि फौजी जो है वो जमीन पर उतार सकता है वहां ईरान में। तो जाहिर है कि ये बाकायदा एक अमरीकी जंग है। अच्छा, ये बताएं कि जंग में अमरीकी अवाम की हुकूमत को कितनी हिमायत हासिल है, क्या तशवीश है अवाम को? देखिए, यहाँ अमरीकी अवाम भी यही सवाल करते नजर आ रहे हैं। ज्यादातर लोग जो पोल्स आ रहे हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि भाई सिर्फ 27% जो रॉयटर्स का पोल है वो कह रहे हैं कि हिमायत कर रहे हैं इस जंग की। एक जो पोल है गैलप का, तो उसमें करीब कहा जा रहा है कि 41% है। तो इस तरह के अलग अलग पोल्स हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो अमेरिकन हैं वो इस जंग की मुखालफत कर रहे हैं। और यहाँ पर जाहिर है जब इस तरह की जंग होती है उस खत्ते में, तो जब तेल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो ये बड़ी तशवीश होती है। सबसे पहले लोगों को इसी में बड़ी परेशानियां होती हैं। और जाहिर है कि एक इकोनॉमिक जो अफोर्डेबिलिटी का मामला था, महंगाई बहुत पहले से बढ़ी हुई थी, उस पर काबू पाया नहीं इन्होंने, और अब जो है एक ये नया बुहरान पैदा कर दिया है जिससे कि गैस की प्राइसेस बढ़ती हैं, तो जाहिर है कि सारी चीज़ों की प्राइसेस और भी बढ़ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों में आम लोगों में ये तासुर है कि भाई ये क्या किस नई मुसीबत में डाल दिया है सदर ट्रंप ने। और ये तो कह के आए थे कि भाई हम कोई नई जंग नहीं शुरू करेंगे। और इसके अलावा ये भी अब खदशा जाहिर किया जा रहा है कि भाई खुद इनके मागा के जो मूवमेंट के लोग हैं उनमें भी बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई क्या ये जंग इतनी बढ़ जाएगी कि कोई अमेरिका जौहरी हथियार का इस्तेमाल कर दे। ये सारे खदशात बाकायदा तबसरे का पार्ट हैं। वाशिंगटन से सलीम रिजवी हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया।